आज का हमारा विषय है किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी जो कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान की बाद में शिष्य बनी थी, उनके जीवन से संबंधित किस्सा है। नमस्कार, मैं हुकम चंद, आप देख रहे प्रबुद्ध भारत न्यूज। साथियों, आज हम अपने चैनल में बात करेंगे किस्सा गौतमी के बारे में। किस्सा गौतमी जो कि भगवान गौतम बुद्ध की शिष्या बने थे। आपको बता दें कि गौतमी के एकमात्र पुत्र था। पुत्र बाग में खेल रहा था, उस वक्त एक सर्प ने पुत्र को डस लिया। वो अपने पुत्र को हाथ में उठाए हुए पुत्र के शव को लेकर इधर उधर भटक रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो, कोई तो ऐसी दवाई बता दो जो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। कई जगह वो भटकी, सन्यासियों के पास गई, साधुओं के पास गई, वेदराज के पास गई। अंत में एक साधु ने उसको कहा, तुम्हारे पुत्र को एक ही व्यक्ति बचा सकता है जो इस दुनिया में है, वो भगवान गौतम बुद्ध है, तथागत गौतम बुद्ध है। तुम अपने पुत्र को लेकर के बुद्ध के चरणों में जाओ, वो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। किस्सा गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई, विलाप करती हुई अपने मर्द पुत्र के शव को लेकर गई और उन भगवान बुद्ध के चरणों में शव को रखा, शव को चरणों में डाल दिया, कहा, हे भगवान, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दे। तथागत गौतम बुद्ध ने गौतमी को देखा और उनको कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कि हाँ, बोलो बोलो, मैं मेरे पुत्र जीवित के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो तुम्हें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें ऐसा करना है, एक मुट्ठी सरसों की बीज लेके आना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, किसी के घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर से अन्न वो सरसों के दाने लेके आना है। किस्सा गौतमी ने कहा, हाँ, मैं मेरे पुत्र के लिए सरसों के दाने एक मुट्ठी भर लेके आऊंगी, अवश्य लेके आऊंगी। किस्सा गौतमी घर घर भटकी, दरवाजा खोला और सबसे पहले पूछा कि आपके घर में किसी अपने प्रिय की मृत्यु हुई है क्या? तो उत्तर मिला, यहाँ हम जिंदा तो बहुत कम हैं, इतने मरे हैं जिनकी गिनती भी नहीं है। उस दरवाजे को बंद किया और किस्सा गौतमी आगे चली गई, वो कटोरा लेकर के। दूसरा घर का दरवाजा खटखटाया कि क्या बोलो, मांगो। कि मुझे कुछ नहीं, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। तो सबसे है, तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में आज तक किसी की मृत्यु हुई है? अरे बहना, ये मत पूछो, हम जिंदा तो बहुत कम है, लेकिन मरने वालों की तो संख्या ही मत पूछो। किस्सा गौतमी भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही। उनको कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी प्रिय की मृत्यु नहीं हुई हो, जहाँ पर अपने परिजनों की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा एक भी घर किस्सा गौतमी को नहीं मिला। किस्सा गौतमी भटक करके वापस तथागत गौतम बुद्ध के पास आए। गौतम बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें सरसों के दाने मिले? किस्सा गौतमी ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे पुत्र वियोग में डूब गई थी। तब गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को उपदेश दिया कि मृत्यु के दुख से सारा संसार पीड़ित है। भगवान गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को उपदेश दिया कि मृत्यु के दुख से सारा संसार पीड़ित है। जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। पुत्र के शोक भूल कर तुम धर्म की शरण में जा। और वह सांसारिक मोह त्याग कर भिक्षु बन गई। उस दिन के बाद में किस्सा गौतमी सांसारिक महामाया को छोड़ करके वो बहुत भिक्षु बन गई। तो साथियों, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर
जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी संभव है, मृत्यु अवश्य होती है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। हम अपनों के जाने के बाद कई बार हम भावुक हो जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है वो जिंदगी में कभी दुख प्रकट नहीं करता है। साथियों, तब तक आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। जय भीम नमो बुद्धाय।